नमस्कार, मैं ऋचा धीमान, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन मारा हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे। आईटीआई की स्थापना की गई है। रतिया में भी नई आईटीआई के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि नगर परिषद फतेहाबाद व टोहाना नगर पालिका, रतिया, भूना व जाखल मंडी के लिए भी 30-30 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए ये स्वीकृति की जा चुकी है। फतेहाबाद शहर में भी 22 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त अनाज मंडी का भाइयों निर्माण किया गया है। फतेहाबाद में पुरानी तहसील स्थित चिल्ली पार्क का निर्माण 85 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अतिरिक्त अनाज मंडी टोहाना का निर्माण भी 23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। रतिया में लघु सचिवालय भवन का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। फतेहाबाद उपमंडल में के भुना को नगर पालिका का दर्जा ये हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों, मुझे खुशी है, कनेक्टिविटी के विकास का सीधा संबंध है। हमने इस क्षेत्र के विकास को तेजी देने के लिए इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि मंडी डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग वो यहीं से गुजर रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आपके नजदीक में हिसार में बन रहा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट आपसे मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह इस क्षेत्र के एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ पर हम सबको मिल रही है। आपके इस क्षेत्र में भट्टू लुदेश्वर रोड पर 25 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण और जाखल बुन्ना रोड पर 26.5 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमारे इस फतेहाबाद जिला में इसके अलावा सूर्यवाला चौक से चंडीगढ़ रोड टोहाना पंजाब बॉर्डर तक 148B का निर्माण 130 करोड़ रुपए की लागत से वहां शुरू हो गया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए दरियापुर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। बोडिया खेड़ा स्टेडियम में 8.25 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण भी यहाँ किया जा रहा है। हमने पिछले 4 महीनों में जो बड़े निर्णय किए हैं भाइयों, उनका भी मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि हमारे जो अग्निवीर हैं उनको हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। इनको ग्रुप बी और ग्रुप सी सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में भी 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। यदि कोई अग्निवीर भाइयों उद्योग स्थापित करना चाहता है तो सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उस अग्निवीर को 5 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन देने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था कि हर घर के अंदर सोलर पैनल लगे और उसको लेकर के 22 फरवरी को उन्होंने अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के भाइयों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर के ऊपर एक संकल्प लिया था और उस संकल्प को हमारी हरियाणा सरकार ने हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों के घरों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने का निर्णय वो हमारी सरकार ने लिया है। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा और वो खर्चा 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार देगी और 40,000 रुपया हमारी हरियाणा की सरकार देगी। वह बेनिफिशियरी को एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और उसके छत के ऊपर एक सोलर पैनल लग जाएगा। अप्लाई हो रहा है। जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है वो इसके अंदर
अप्लाई कर सकते हैं और उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी बिजली का बिल नहीं आएगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में हमारी सरकार ने अभी ये पीछे हमने ये निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में 50,000 युवाओं की और भर्ती हम अगस्त तक कर लेंगे। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने पिछले दिनों भाइयों आप लोगों की मांग के ऊपर जो पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की 6 लाख रुपए की जो लिमिट थी उसको भी बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपया करने का निर्णय किया है और उस क्रीमी लेयर को एग्रीकल्चर कृषि और उसकी सैलरी से उसको बाहर किया है ताकि ज्यादा हमारे ओबीसी समाज के लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमने एक और निर्णय पिछले दिनों लिया है, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना पीपी हैप्पी योजना के तहत हमने जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है ऐसे परिवारों को भाइयों अगर कहीं दवाई लेने के लिए जाना है या शहर में कोई सामान लेने के लिए जाना है, किसी हॉस्पिटल में जाना है या कहीं रिश्तेदारी के अंदर जाना है तो उसको हमने 1000 किलोमीटर का एक कार्ड दिया है। वो बस के अंदर हरियाणा रोडवेज की मुफ्त में 1000 किलोमीटर 1 साल के अंदर यात्रा कर सकेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों मुझे खुशी है पिछले दिनों मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पहले चरण में 14 जिलों शहरों के अंदर 14 कस्बों के अंदर हमने भूमि की पहचान करके 15,250 गरीब परिवारों को प्लाट के आवंटन पत्र सौंपने का भी कार्य हमारी सरकार ने ये पिछले दिनों किया है। हमने ये भी निर्णय अभी पिछले दिनों लिया है कि ग्राम पंचायत के काम कराने की जो लिमिट 5 लाख रुपए थी अब उसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने 21 लाख रुपए किया है ताकि गांव के विकास की गति और तेज हो सके, उनको कोई दिक्कत ना आए। भाइयों हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों ये भी निर्णय लिया कि गांव में जो एससी और बीसी समाज की चौपालें थी उनके रख रखाव के लिए उनके नवीनीकरण के लिए हमने 118 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर सरपंचों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों का जिन उपभोक्ताओं का 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसको सरचार्ज से मुक्ति दी है। अब उसको कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, जितना उसका यूनिट खर्च होगा उतने का ही बिल आएगा, बाकी उसका कोई बिल नहीं आएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आपकी समस्याओं का तत्परता से समाधान हो। हमने अधिकारियों को कहा है कि हर रोज 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक सचिवालय के अंदर डीसी महोदय, एसपी महोदय और पूरे प्रशासनिक हमारे अधिकारी भाइयों समाधान शिविर के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं को चाहे वो जिला स्तर है, उपमंडल स्तर है, उसके ऊपर सुन करके उनका समाधान करने का कार्य ये हमारी सरकार लगातार कर रही है। भाइयों मुझे ये भी बताते हुए आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमारी सरकार ने लगातार ये निर्णय लिए हैं, जो हमारे श्रमिक भाई हैं पहले उनके बिटिया की अगर शादी होती थी तो उनके जो कन्यादान का पैसा था वो 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने नहीं पहुंचता था, परंतु हमने निर्णय किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनकी बेटी की अगर शादी होती है तो शादी के 3 दिन पहले हमारा अधिकारी जब वो अप्लाई करेगा तो उसके घर के ऊपर 1,01,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों लगातार हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई थे और जिनके भाइयों बेनिफिट रुके हुए थे, हमने जींद के अंदर श्रमिक भाइयों का एक बड़ा कार्यक्रम किया और उसमें 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट्स का उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों आज ये फतेहाबाद की सरदारी
इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर उपस्थित हुई है, मैं आज आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को पूछना चाहता हूँ जो हिसाब लेकर के घूम रहे हैं, वो अपना हिसाब भी देने का काम करे कि 10 वर्षों में फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद जिला के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किए। भाइयों, बिजली भी नहीं आती थी उनके समय में, आज हमने 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। मैं आज ये बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के सम्मान का, विकास का बीड़ा वह हमारी सरकार ने उठाया है। मैं अंत में आपको पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके क्षेत्र का इतना विकास किया जाएगा कि यह अन्य विकसित क्षेत्रों में भी अग्रणी होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सेवा और जन कल्याण की नीतियों के समर्थन में आप सब हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मैं आप सबका दिल से ये धन्यवाद भी करता हूं। और दूड़ाराम जी ने मुझे एक ये मांग पत्र मुझे दिया है, जिसके अंदर ये लगभग 42 मांगे इसके अंदर लिखी गई हैं। आज मैं यहां पर आया हूं। मैं आज यहां पर अभी फतेहाबाद विधानसभा के लिए मैं 10 करोड़ रुपया देने की इन विकास कार्यों के लिए घोषणा करता हूं। और गांव बड्डोपल में वन्यजीवी पशु उपचार केंद्र ये बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार की पॉलिसी अनुसार रास्तों के बीच में लगे खंभों व घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों को बिजली विभाग द्वारा निःशुल्क हटाया जाएगा। वह विभिन्न गांवों में जहां वोल्टेज कम है वहां बिजली विभाग द्वारा बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगवाया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। उचित भूमि उपलब्ध होने पर फतेहाबाद शहर के वार्ड नंबर 13, 14 में बूस्टिंग स्टेशन भी लगाया जाएगा, इसकी भी मैं आज यहां पर घोषणा करता हूं। फतेहाबाद के मिनी बाईपास को दुरुस्त किया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं, इसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। भूना को उपमंडल तथा भट्टू को तहसील बनाने की जो मांग थी, सरकार की एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर हमारे विधायक महोदय ने ये एप्लीकेशन दे रखी है। जो भी वो नॉर्म पूरे करेगी उसको भी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी जब ये नॉर्म पूरे होंगे। और जितने और इन्होंने आज विकास के कार्य दिए हैं, मैंने कहा है जो भी आप बनवाना चाहेंगे 10 करोड़ रुपया आज मैंने फतेहाबाद विधानसभा के लिए ये जारी किया है। आप खेत खलिहान के बनवाओ, आप कोई और सामान बनवाइए। विधायक जी, ये 10 करोड़ रुपया आज मैं जारी करता हूं। और मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार भाइयों विकास के लिए कभी कोई समझौता नहीं करेगी। विकास को गति से कराने का काम ये हमारी सरकार का है। मैंने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो काम हमने जिला फतेहाबाद के अंदर किए हैं उनके बारे में आपको बताने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जो हिसाब उठा करके घूम रहे हैं और दिन रात भाइयों हिसाब मांग रहे हैं। मैं आज फतेहाबाद की सरदारी के बीच में ये हिसाब लेकर के इस जिला का आया हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार भी 10 साल तक रही है, आप भी अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब देने का काम करें कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, हमारे लिए आप सबके जीवन को सरल करना, आप सबके जीवन को सुगम करना, ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। हमने और भी बहुत सारे निर्णय किए हैं। लगातार
ये सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है भाइयों, ताकि आप लोगों की जो भी मांगे हैं उन मांगों के ऊपर हम पूरा उतर सकें। आज आप सबका इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग आए हैं, ये क्योंकि इतने काम यहाँ पर हुए हैं। जो बस स्टैंड की बात कर रहे हैं वो बस स्टैंड बन करके यहाँ पर तैयार हो गया है, और जो हमने काम किए हैं जिसका हमने शिलान्यास किया है अपने ही समय के अंदर, उसका उद्घाटन भी हमारी सरकार ने करने का काम किया है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत भी करता हूं। आप लोगों से एक अपील भी मैं ये करता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर ऐसे लोगों से जो झूठ का बस्ता लेकर के घूम रहे हैं भाइयों, उन लोगों से हमने बचना भी है, हमने उन लोगों से बचाना भी है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद को करोड़ों रुपए की सौगात दी है और इस दौरान सरकार की योजनाओं को भी जनसभा में बताया है। और ये कार्यक्रम पुरानी अनाज मंडी में आयोजन किया गया था। बीजेपी की प्रगति रैली का आयोजन था, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फतेहाबाद को करोड़ों रुपए की सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार घर बैठे पेंशन दे रही है, बिना खर्चे बिना पर्ची के सरकार ने नौकरियां दी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य किए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि फतेहाबाद को 10 करोड़ रुपए की इस दौरान उन्होंने घोषणा की है, विकास कार्यों के लिए घोषणा की है। फतेहाबाद को बड़ी सौगात हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दी है और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। आगे बढ़ते हैं। 15 दिनों में आम आदमी पार्टी हरियाणा में करेगी 45 रैलियां। भगवंत मान, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल सहित बड़े लीडर इस रैली में शामिल होंगे। 26 जुलाई से बरवाला और डबवाली से शुरुआत होगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में चुनावी बिगुल बजा दिया है और 26 जुलाई से बरवाला और डबवाली से रैलियों की शुरुआत होगी और 15 दिनों में आम आदमी पार्टी 45 रैलियां करेगी। हरियाणा में भगवंत मान, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल सहित बड़े लीडर इन रैलियों में शामिल होंगे। 26 जुलाई से बरवाला और डबवाली से रैली की शुरुआत होनी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी चुनावों को लेकर हरियाणा में बिगुल बजा चुकी है और 15 दिनों में 45 रैलियां आम आदमी पार्टी हरियाणा में करेंगी और 26 जुलाई से बरवाला और डबवाली में रैलियों की शुरुआत करेंगे और इन रैलियों में बड़े दिग्गज नेता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सांसद संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल सहित कई बड़े नेता इन रैलियों में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी भी एक्शन मोड में है। इस दौरान 15 दिनों में आम आदमी पार्टी 45 रैलियां करने वाली हैं हरियाणा में और इन रैलियों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल सहित बड़े लीडर इन रैलियों में शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे। सांसद कंगना रनौत को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बीजेपी सांसद के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता ने पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद है कंगना रनौत।
तो ऐसे में याचिकाकर्ता ने पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है और हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस भी जारी किया है। बीजेपी सांसद के चुनाव को कोर्ट ने भी चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कंगना के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई है और पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। ऐसे में कंगना की संसद सदस्यता पर चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि सांसद कंगना रनौत को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बीजेपी सांसद के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक चुनाव दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के आह्वान पर लंबित मांगों को लेकर प्रदेश के तमाम सिविल अस्पतालों के इमरजेंसी और ओपीडी में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टर्स ने सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने का फैसला किया और इस हड़ताल से दूर दराज से आए मरीजों को भी इलाज में परेशानी हो रही, क्योंकि हड़ताल के कारण ओपीडी भी बंद है। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रोहतक, करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सिरसा और फरीदाबाद से, जहां पर प्रदेश के सभी जिलों में जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। कई लंबित मांगों को लेकर वो काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जो डॉक्टर्स हैं वे अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर बोल रहे स्ट्राइक पे हैं, आम जनता को प्रॉब्लम हो रही चीज़ के बारे में। अब ऐसे में एक सरकारी हॉस्पिटल ही है सारा। सर सरकारी हॉस्पिटल है जिससे आम जनता का विश्वास है वो वही टाइम पे सर्विस नहीं देंगे तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी बताओ। बेटा मत एलर्जी की दवाई ले रहा हूँ, फिर क्या है कि आले पंदे को आज डॉक्टर की हड़ताल देख रहे हैं। आज हड़ताल बतावे हैं, इस एलर्जी वाला तो सही को नहीं को दिक्कत आ रही है। हाँ पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सिरसा और फरीदाबाद में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और विभिन्न लंबित मांगों को लेकर डॉक्टर्स कई समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बातचीत पर भी कोई असर नहीं निकला है। ऐसे में डॉक्टर्स जो हैं अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। हरियाणा सरकार और डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक शुरू हो गई है। चंडीगढ़ हरियाणा निवास में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के साथ बैठक हो रही है। HCMSA का प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में 6 डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल मौजूद है। आपको बता दें कि आज डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और ऐसे में हरियाणा सरकार और डॉक्टर्स के बीच बैठक चल रही है। बैठक में 6 डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल मौजूद है। हरियाणा सरकार और डॉक्टर एसोसिएशन की बैठक जारी है। चंडीगढ़ हरियाणा निवास में बैठक चल रही है। HCMSA का प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए वर्ल्ड पंजाबी टीवी के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।